प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, बेहतर प्रदर्शन की जताई उम्मीद। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। रामगढ़ में आज जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। एनआरएचएम गड़बड़ी मामले में धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह को लिया हिरासत में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से खेल सहित विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देख क्या जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, ठिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती हैं, बहुत सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ संवाद करते हुए उनकी राय जानी। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमार ने कहा कि पेरिस ओलंपिक को लेकर वे बहुत उत्साहित हैं। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित हाईकोर्ट के कई वरीय न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट एट रांची, having been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, और इसका that सबसे I will अधिक प्रभाव duly and faithfully, unto the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly, faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, होता है जिगर perform the पर। duties of my office एल्कोहलिक लिवर without डिजीज fear एक or गंभीर समस्या है favor, जो affection जिगर को or प्रभावित ill will. करती है। perform the इसका duties कारण of my office शराब का without fear or अत्यधिक favor, सेवन करना होता है। affection or ill will, And that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. शराब के सेवन से जिगर को क्षति होती है और राज्यपाल सीपी गंभीर लक्षण राधाकृष्णन ने उत्पन्न मुख्य हो जाते न्यायाधीश हैं। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी अल्कोहलिक की लिवर डिजीज शपथ ग्रहण इसका के मतलब मौके होता पर है मीडिया शराब से के मुखातिब कारण हुए। लीवर में खराबी उन्होंने होना। नए मुख्य न्यायाधीश को कार्यभार आपकी संभालने के जो लिए शुरुआती बधाई लक्षण और होते हैं या शुभकामनाएं। शुरुआती चीजें पता लगती हैं वो है फैटी लिवर, जो लिवर में थोड़ा सा फैट जमा होने लगता है। फिर उसके बाद आती है हेपेटाइटिस की स्थिति जिसमें लिवर में थोड़ी सी सूजन हो जाती है। उसके बाद फाइनली आती है सिरोसिस की स्थिति जिसको बोलते हैं कि लिवर सिकुड़ गया। और इसके बाद इस स्थिति तक जब तक आप सिरोसिस तक आते हैं तब तक आप अगर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है तो आपको लिवर की बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाएगा। लिवर पूरी तरह खराब हो गया है तब आपको पीलिया होने लगता है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, बेहोशी आने लगती है, पेट में पानी आने लगता है। मुख्यमंत्री हेमंत ये सोरेन ने अंतिम डॉक्टर स्थिति है। विद्युत रंजन इसके सारंगी बाद को झारखंड के मुख्य कितना न्यायाधीश फायदा का पद होता है संभालने नहीं के होता है वो लिए बात बधाई की दी। बातें हैं, उन्होंने कहा लेकिन कि वे अगर न्यायिक आपको फैटी लिवर व्यवस्था की का स्थिति में ही सम्मान पता लग जाए करते हैं। और आप शराब छोड़ दें तो बहुत कुछ संभव है कि आप ठीक हो जाएंगे। बीमारी के प्रभाव से धीरे धीरे जिगर नष्ट होने लगता है और लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव पूरी तरह संभव है। सबसे जरूरी चीज है, इसका कारण आपको पता है। अगर बीमारी का नाम ही शराब के द्वारा की गई लिवर की क्षति है तो अगर आप शराब छोड़ देंगे तो ये बीमारी वापस आपका लिवर ठीक हो सकता है। जब तक आपका लिवर फैटी लिवर की स्थिति में है उस समय तक अगर आपने शराब छोड़ दी तो यकीन मानिए आपका लिवर पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाता है। हम लोग 7-8 महीने तक कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश के साथ चले। अब उसके बाद पता नहीं आगे कैसे होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनको यहाँ आने में सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको 7-8 महीने पहले ही यहाँ के लिए नियुक्त कर दिया था, लेकिन केंद्र से यहाँ तक पहुँचाने में इनको इतना वक्त क्यों केंद्र सरकार ने लगा दिया, ये मुझे लगता है कि और जल्दी हो सकता था। सर एक छोटा सा सवाल है, कल आपने सर जेल रिफॉर्म्स की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन का विश्वास हासिल करेंगे। इसके लिए 8 जुलाई झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की हुई पहली बैठक में सदन में बहुमत साबित करते हुए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। शपथ ग्रहण से पहले श्री सोरेन ने 44 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था। 8 जुलाई को सदन का विश्वास मत हासिल करने के बाद 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन के परिवार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस परिवार के सदस्यों को वैकेंसी क्रिएट कर नियुक्ति दी जाती है, जबकि राज्य के लाखों युवक नौकरी के लिए तरस रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के पुनः मुख्यमंत्री बनने से यह स्पष्ट हो गया कि इंडी गठबंधन 2029 के विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश का उपयोग सिर्फ शिबू सोरेन के परिवार की जागीर को बचाने के लिए कर रहा है। इधर प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री चौहान आज रामगढ़ में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। रामगढ़ जाने के क्रम में उन्होंने ओरमांझी में वृक्षारोपण किया। रामगढ़ से रांची लौटने पर आज शाम 5 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी की आरोप समिति और घोषणा समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल श्री चौहान के रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बाद में वे रांची के हिनू मंडल के बूथ संख्या 411 के अध्यक्ष रिंकू पासवान के आवास पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार है।
विनय पाल जी 316। रांची नगर के बूथ में हीरू मंडल के बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने आया और अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मिलके हम सब बहुत प्रसन्न हैं और सबका यही संकल्प है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में सुराज लाना है, अराजकता का राज समाप्त करना। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राज्य के सभी AERO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षित कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वंचित रह गए मतदाताओं को वर्तमान पुनरीक्षण में जोड़ने का निर्देश दिया। में कितना भी आपका वोटर छूट गया उसका नाम दर्ज करने के लिए, कितना भी ASD सूची में डुप्लीकेट डेटा उसका रिमूव करने के लिए, किसका रंगीन फोटो नहीं है, पुअर क्वालिटी फोटो है, उसका ऐड करने के संबंध में बैठक की गई थी। सभी वोटर से अनुरोध है, आपका परिवार में किसी का नाम छूट गया मतलब अविलंब आवेदन दे दें। आपका फोटो में कुछ गलती है, रोल में कुछ गलती है, परिवार में किसी का नाम डिलीशन करना है, उसका भी आवेदन अविलंब आप PLO से दे दें, नहीं मतलब वोटर डिलीट करना है। जमशेदपुर की युवा चित्रकार सुमन प्रसाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी भेजकर पेंटिंग भेंट करने के लिए आभार जताया है। जमशेदपुर की युवा चित्रकार सुमन प्रसाद को आभार पत्र भेजा है। दरअसल प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में जब 19 मई को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला आए थे तो सुमन प्रसाद उन्हें एक पेंटिंग भेंट करना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री ने सुमन प्रसाद की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंच से SPG को पेंटिंग स्वीकार करने का निर्देश दिया था। साथ ही सुमन प्रसाद को चिट्ठी लिखने का वादा भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरा किया है, जिससे सुमन की खुशियों का ठिकाना नहीं है। मैंने पेंटिंग जस्ट पकड़ा ही होगा, 10 सेकंड के अंदर उनकी नज़र पेंटिंग पे पड़ी और वैसे भी वो 3 फीट की पेंटिंग थी, कैसे नहीं नज़र आती। तो जैसे उनकी नज़र पड़ी, मोदी जी ने कितना प्यार से कहा कि बेटी आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और SPG वाले आप इनकी पेंटिंग कलेक्ट कर लीजिए, बेटा अपना नाम पता ज़रूर लिखना, ये लाइन उनके थे, और मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। तो ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई। सुमन प्रसाद की मां लक्ष्मी देवी और बड़ी बहन प्रीति का कहना है कि प्रधानमंत्री का पत्र आना परिवार के लिए एक सपने जैसा है। उन्होंने बताया कि सुमन काफी कम उम्र से ही पेंटिंग कर रही है और ये बचपन से इसके शौक रहा ड्राइंग का, और फिर धीरे धीरे करके अच्छा ड्राइंग बनाने लगी, फिर छोटा मोटा प्राइज जीतने लगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। उसके बाद फिर बड़ा बड़ा पोस्टर बनाने लगी। बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पत्र हमारी बहन को मिला और इसकी कला, इसने काफ़ी संघर्षों से अपना जीवन बिताया है। कला को आज जो लेकर आई है जमशेदपुर में, काफ़ी नाम इसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कम उम्र से इसने ड्राइंग सीखा। वहीं सुमन प्रसाद की छोटी बहन खुशबू प्रसाद का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। दीदी के कला को मैं कहूँगी कि 4 चांद लग गया है और ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। सुमन प्रसाद की पेंटिंग को प्रधानमंत्री से सराहना मिलना निश्चित रूप से लोहनगरी के लिए गौरव की बात है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक 12 से 14 जुलाई तक रांची में होगी। इस बैठक में RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। सभी प्रांत प्रचारक इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। बैठक में संघ के प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा, आगामी वर्ष की योजना का क्रियान्वयन, सरसंघचालक का वर्ष 2024 और 25 की प्रवास योजना जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही संघ शताब्दी वर्ष 2025 और 26 के आग्रह और उपक्रमों पर बैठक में विचार होगा। बैठक के लिए सरसंघचालक 8 जुलाई को रांची पहुंचने वाले हैं।
राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और संजीव के नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी ने विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। 3000 करोड़ के प्रोसेड ऑफ क्राइम में ईडी की यह तीसरी चार्जशीट है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की 4 करोड़ की अचल संपत्ति भी अस्थायी तौर पर जब्त की है। कोयला कारोबारी सह पूर्व एनआरएचएम कर्मी प्रमोद कुमार सिंह के धनबाद स्थित घर पर करीब 14-15 घंटे तक कल छापेमारी करने के बाद ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं, जिसे जब्त कर ईडी अपने साथ ले गई। प्रमोद सिंह एनआरएचएम में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी हैं। राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने जमशेदपुर के साक्षी में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साक्षी एक व्यावसायिक स्थल है, जहां रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खुल जाने से व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। और इस काउंटर खुलने से इस क्षेत्र के साथ साथ इसके अगल बगल के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि यात्री के लिए टिकट को रिजर्वेशन के लिए रूट तय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन मुझे लगता है इस यात्री बुकिंग काउंटर, टिकट बुकिंग काउंटर का जो खुल गया है, इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, सुविधा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने देवघर के महेशवारा में हॉल्ट की सहमति दे दी है। महेशवारा में हॉल्ट बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। हॉल्ट की स्वीकृति मिलने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की और इसके लिए स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के प्रति आभार प्रकट किया है। यहां 5 करोड़ रुपए की लागत से नया हॉल्ट बनाया जाएगा। देवघर स्टेशन से ज़्यादा अवेलेबल ये स्टेशन हो जाएगा। ज़्यादा जर्नियों यहाँ टिकट यहाँ कटेगा, उनका से या और कहीं से जो लोग आएंगे वो यहाँ उतरेंगे। यहाँ से आवागमन सुविधा है। 5 टका 7 टका 10 टका में टोटो पकड़ के अपना चले जाएंगे जहाँ आना। लोगों को ट्रेन पकड़ के यहाँ सुविधा है। रात में भोर में इंटरसिटी जब रांची वाली आती है भोर में, उसमें मान लीजिए कोई महिला को एकदम सुनसान इलाका है। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा नगरी देवघर में देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा इस बार भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे कांवरिया रूट लाइन में सूचना केंद्र में उद्घोषक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके वास्ते बड़ी संख्या में आवेदक पहुंच रहे हैं। सावन में काम के लिए आए हैं। सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु वगैरह आएंगे उन लोगों का सेवा करना है हम लोगों को। आवेदकों का कहना है कि इसके माध्यम से उन्हें महीने भर बाबा बैजनाथ की सेवा करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाएगा। लगभग 35 से 36 ऐसे सूचना केंद्र होते हैं। हम लोग सब कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं और बेहद खुशी हम लोगों को मिलती है। हम लोग एक सेवा भाव देते हैं, सेवा देते हैं और हम लोग को बहुत आशीर्वाद भी देते हैं जो बाहर से आते हैं। वहीं देवघर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 31 सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें 186 लोगों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 186 जो जिनका ऑडिशन हम लोग 10 तारीख को करेंगे, तो 186 लोगों को चयन करेंगे हम लोग, जो कि हमें सूचना केंद्र पे 3 शिफ्ट में लोग काम करेंगे और एक शिफ्ट में 2 लोग रहेंगे। ये हमारी तैयारी है। बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेला के दौरान देश दुनिया से लाखों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कांवरिया रूट लाइन में सूचना केंद्र के उद्घोषकों की भूमिका काफी बढ़ जाती है, जो अहम जानकारियों को साझा करते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। IAS अधिकारी अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।
इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भाजपा रामगढ़ कैंट मंडल के अध्यक्ष सूर्यवंश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने छावनी परिषद क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके निजी सहायक को ज्ञापन सौंपा गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम 8वें दिन भी जारी रहा। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न प्रखंडों में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आजसू कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य का विकास करने, नीति बनाने और नियोजन देने का वादा कर सत्ता में आई राज्य सरकार ने अपने सभी वादों को भुला दिया है। पलामू जिले में 155 चौकीदारों की बहाली होगी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से इस संबंध में आवश्यक सूचना के माध्यम से जानकारी दी गई है। सीधी भर्ती के लिए 20 जुलाई तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की। बैठक में कुल 28 कर्मियों को एसीपी MACP का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रधान सहायक, लिपिक, ग्राम सेविका और अनुसेवक शामिल हैं। रामगढ़ जिले में DMFT फंड से संचालित गवर्नमेंट फैक्ट्री सरकारी विद्यालयों के छात्रों का ड्रेस बनाएगी। जिला नियोजन एवं श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए DC चंदन कुमार ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि DMFT फंड से संचालित होने वाले गारमेंट्स फैक्ट्री पूरी योजना तैयार करें और जल्द ही कार्य को पूरा करें। रामगढ़ में सामाजिक सुरक्षा शाखा की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ट्रांसजेंडर समूह के लोगों को सर्वजन पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ देने सहित अभियान चलाने का निर्देश दिया। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र से पुलिस ने सड़क लूट की योजना बनाते 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में राम उरांव और धीरज उरांव शामिल हैं। दोनों बेड़ो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 6 गोली बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। साहिबगंज जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। इस दौरान हिट एंड रन मामले के त्वरित निष्पादन और ड्रिंक एंड ड्राइव पर नियंत्रण को लेकर उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पंचायत सभागार में मनरेगा के तहत आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों ने आम की प्रदर्शनी लगाई। हजारीबाग समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान 6 विभागों की कुल 13 अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मामले की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन हेतु अग्नितर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोडरमा में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नितेश कुमार निषाद ने झुमरी तिलैया नगर परिषद अंतर्गत वृद्धा आश्रम का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने वहां रह रहे बुजुर्गों को पेंशन योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। कोडरमा केंद्रीय विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय के विकास एवं सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज और कल अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान मानसून रांची समेत पूरे राज्य में सक्रिय रहेगा। आज राज्य के संथाल परगना और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL द्वारा 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत जगह जगह वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। इस महोत्सव से स्थानीय मीडिया को भी जोड़ा गया और जमशेदपुर के बेरूपा सड़क पर सैकड़ों पौधे लगाए गए। टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की हेड रूना राजीव ने बताया कि अब तक इस अभियान के तहत 1600 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। है और एक ये हम लोगों को याद भी दिलाता है कि हमको अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है
और जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी जो सीज़न से शिफ्ट होते जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, गर्मी इतनी है, तो आई थिंक ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम प्लांट ज़रूर लगाएं, चाहे अपने घर पे लगाएं, चाहे कॉलोनी में लगाएं या कहीं भी जहाँ भी आपको जगह मिलती है, जहाँ भी आपको मौका मिलता है। और आज यहाँ बिरोपा रोड में हम लोगों ने ये प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और आई एम हैप्पी कि बहुत लोग इसके जानकार हैं कि इसकी ज़रूरत है प्लांटेशन की और यहाँ पे काफ़ी मतलब संख्या में लोग आए। T20 विश्व कप की विजेता क्रिकेट टीम की कल शाम मुंबई पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विश्व कप विजेता टीम मुंबई के नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के बीच विजय परेड किया। बाद में वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक सम्मान समारोह में टीम इंडिया को बीसीसीआई की ओर से 125 करोड़ रुपए की इनाम राशि सौंपी गई। मुंबई की सड़कों पर टीम इंडिया का शोर हर ओर। कैरिबियाई धरती पर जीत का जोरदार पंच लगाकर विश्व विजेता बनकर लौटी टीम इंडिया ने जब खुली बस में मुंबई के नारीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक जीत की सवारी की तो टीम की जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा। माहौल कुछ ऐसा बना कि माया नगरी में वानखेड़े स्टेडियम की ओर जाने वाला हर रास्ता टीम इंडिया की जय जयकार से सराबोर हो उठा। लोगों का हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा था कि 17 साल बाद आई ये जीत देशवासियों के लिए क्या मायने रख रही थी। वहीं दूसरी ओर बस में सवार विश्व विजय करने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इस पल का एक लम्हा इतिहास में दर्ज होते किसी स्वर्णिम अध्याय जैसा था। जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में, किससे कौन सा एक वो व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि पूरे टूर्नामेंट का वो हीरो रहा? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दोनों मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में आयरलैंड के खिलाफ 50 मारा और मेन जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उन्होंने 92 की पारी खेली। मतलब हर मैच में उन्होंने खेला और कैप्टनसी कौन से बॉलर को कब लाना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को लाया फाइनल में उनने बराबर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो सूर्या यादव की कैच, बस मैच हमारा हुआ। अतीत की सुनहरी यादों और वर्तमान के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहे वानखेड़े स्टेडियम का माहौल भी टीम इंडिया की जय जयकार से गूंज उठा। इस गूंज के बीच बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को उनकी इस उपलब्धि के लिए 125 करोड़ की पुरस्कार राशि दी। निश्चित तौर पर मुंबई की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा उसे चाहे इस देश की क्रिकेट के प्रति दीवानगी कहें या रोहित के रणबांकुरों के बुलंद हौसले को सलाम, लेकिन ये बात एक बार फिर इस बात को साबित कर गई कि इस देश की जनता की रगों में खेल का लहू हर एक को एक मंच पर ला खड़ा करता है। शिशिर सेलार और योगेश शीतल के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, बेहतर प्रदर्शन की जताई उम्मीद। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। रामगढ़ में आज जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। एनआरएचएम गड़बड़ी मामले में धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह को लिया हिरासत में।